खुशनसीब होते हैं वो भक्त जिन्हें ऐसा अनुभव होता है। आज हनुमान भक्त की ऐसी ही कहानी आपको बताने जा रहा हूँ। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। मेरा नाम रजत है, मेरी उम्र 30 वर्ष है और मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ। बात कुछ यूँ है कि मैं बचपन से ही हनुमान जी की भक्ति करते आ रहा हूँ। मेरे जीवन में कई बार ऐसी घटनाएं हुई है जहाँ मेरे बजरंगबली ने मुझे बचाया है, लेकिन पिछले 2 साल से मेरी ये इच्छा थी कि मैं हनुमान जी की भक्ति का स्तर और बढ़ाऊं। इसलिए मैंने कुछ दिन पहले ही गुरु दीक्षा ली थी और मैंने गुरु दीक्षा अच्छी तरह से संपन्न करके अनुष्ठान संपन्न किया। मुझ पर गुरुदेव जी की कृपा भी हुई है। मेरे दैनिक रूटीन में शामिल है गुरु मंत्र जाप, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण और हनुमान जी की आरती। ये सब मैंने सुबह शाम करनी ही करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो जैसे ही मेरी गुरु मंत्र सिद्ध साधना पूरी हुई, उसके कुछ ही दिनों बाद मेरी पत्नी ने कहा कि मुझे 2-4 दिनों के लिए अपने मायके परिवार वालों से मिलने जाना है। तो मैं उसे लेकर चला गया। सोचा 2 दिन मैं भी साथ रहूंगा, कुछ अपनों के साथ टाइम बीतेगा तो अच्छा भी लगेगा। उस दिन पूरा समय में मन ही मन निर्वाण मंत्र का जप भी करता रहा और शाम को वही पत्नी के मायके में खाना खाकर सो गया। रात के करीब 3 या 4 बजे के आसपास मुझे एक सपना आया और मैं आपको बताना भूल गया था कि वहां से आने के बाद मुझे हनुमान जी की प्रत्यक्ष साधना करनी थी। मैंने सोचा 2-4 दिन बाद आकर संकल्प लेकर शुरू करूंगा, क्योंकि गुरुजी से मैं हनुमान साधना ले चुका था। तो अब बात आती है वो सपने वाली। सपने में मुझे ये दिखता है कि साक्षात हनुमान जी मेरे सपने में आए और मेरे सामने आकर खड़े हो गए। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि उनका सौंदर्य करोड़ों कामदेव से भी ज्यादा सुंदर था। पूरे शरीर में से तेज यानी भयंकर तेज निकल रहा था और मैं ऐसा महसूस कर रहा था जैसे मैं अपने उसी घर वाले मेरे साधना कक्ष में बैठा हो और मेरे प्रभु मेरे सामने आकर वही खड़े हो गए हैं और उनका कद मानो 15 से 20 फुट ऊंचा होगा। मेरे बजरंगबली की आभा इतनी सुंदर थी कि क्या बता। मैंने जैसे ही उन्हें प्रणाम किया तो उन्होंने मेरा प्रणाम स्वीकार किया और उन्होंने मुझे बोला, भक्त तुम्हें मेरी शक्तियाँ चाहिए या तत्व? मैंने हाथ जोड़कर कहा तत्व। फिर वे मुझे बोले, भक्त क्या तुम मेरा तत्व सहन कर लोगे? मैंने कहा जी प्रभु। तो वे बोले कि ये लो। फिर उन्होंने अपने हाथ को आशीर्वाद मुद्रा में किया और उनके हाथ से एक रोशनी सी निकल कर आई और मेरे शरीर में जैसे प्रवेश कर रही हो। एकदम से मेरा शरीर ऐसा हो गया जैसे पंख के समान हल्का, और फिर एकदम से ऐसा लगा कि मेरा शरीर इतना भारी हो गया कि मेरे वजन से ये कहीं छत ना टूट जाए। जब ये सब हो रहा था तब मेरे प्रभु मेरे सामने ही खड़े थे। उसके बाद सारे शरीर में करंट सा लगने लगा और ऐसा लगने लगा कि जैसे नसें फट जाएगी। मैंने तुरंत बजरंग बाण का पाठ करना शुरू कर दिया। फिर एकदम से सब शांत हो गया और एक प्यारी सी मुस्कान देते हुए प्रभु बोले, भक्त तुम बहुत चतुर हो, और आशीर्वाद देकर अदृश्य हो गए। मेरे बजरंगबली इतने दयालु है कि उस दिन के बाद जब भी मैं उन्हें सच्चे मन से याद करता हूँ, वे मुझे सपने में या किसी न किसी रूप में आकर दर्शन देते। मैं ही नहीं, जो भी बजरंगबली को सच्चे मन से और हृदय से याद करता है तो प्रभु आते ही है। 100% प्रभु आकर दर्शन देते हैं अपने भक्तों को। प्रभु है ही इतने दयालु। तो ऐसे ही है हमारे बजरंगबली। जय श्री राम। दोस्तों, आपका भी कोई प्रभु से जुड़ा अनुभव हो या कुछ भी कहानी हो या आपने कुछ महसूस किया हो प्रभु की शक्ति को, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। आप अपना अनुभव मत शेयर करना, सिर्फ कमेंट में बताना कि हाँ मैंने भी ऐसा महसूस किया है। मैं आपकी कमेंट पढ़ के अगले वीडियो में मैं अपना ईमेल आईडी शेयर करूंगा। आप वहाँ पे मुझे ईमेल कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।